गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हैप्पी मकर संक्रांति सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अरे यार, इतना तेज बोलोगे? एक्स्ट्रा। गुड इवनिंग सर। यस सर। ये बताओ, सबके मार्क्स कल के क्यों कम आए केमिस्ट्री के? सर मेरे तो कम नहीं थे। बाकी सबका भी मैंने देखा, काफी लोग के कम थे। कम से कम यार मिनिमम 40 मार्क्स तो लेते आओ आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम लोग ना थोड़ा प्रैक्टिकल, देखो केमिस्ट्री पूरा फिनिश हो गया आप लोग का, ठीक है। अभी तक जितना मैंने क्रैश कोर्स में बताया ना, पूरा का पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपसे ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या? बताओ भाई। यस सर। क्लियर है। यस आओ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें कर लेता हूँ। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। जस्ट एक मिनट रुकना। एक मिनट रुक जाओ आप लोग।
बढ़िया है बेस्ट। ठीक है, अब बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। अगर मान लो किसी कंपाउंड में कार्बन हो और नाइट्रोजन हो तो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, क्या कैसे पता करेंगे? मान लो हमारे पास एक डब्बा है, एक डब्बा है, इसमें कोई भी कंपाउंड है, उसमें कार्बन भी है, हमें नहीं पता उसमें कार्बन है कि नहीं है। हम उसमें क्या डालेंगे? क्यूप्रस ऑक्साइड डाल देंगे, यानी कि CuO डाल देंगे। क्लियर है क्या? ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड डाल देंगे और इसके साथ हम हीट कर देंगे। जब इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्या है, कार्बन है। क्लियर है मेरी बातें? हाँ जी बताओ, बोलो बोलो। क्लियर है? अब ये बताओ कि हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है? तो जो गैस ऊपर निकलेगा ना उसको हम किससे रिएक्शन करा देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं ना तो एक मिल्क मिल्क जैसे एक लिक्विड आता है, यानी कि ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे जम जाता है, जिससे हमें पता चलता क्या है इसमें, क्या है बताओ? कार्बन है। कार्बन है। मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है क्या? बोलो। अब बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन बच्चों इसको हम लोग लेसाइन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट। लेसाइन टेस्ट। किसके किसके लिए होता है? हेलोजेंस के लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है, फास्फोरस के लिए होता है। ठीक है, ओके सर। लेसाइन टेस्ट बोलते हैं इसको। इग्निशियन टेस्ट भी बोलते हैं, इग्निशियन टेस्ट भी। अब देख लो, इग्निशियन टेस्ट में एक छोटा सा हमारे पास एक ट्यूब होता है, उसमें हम लोग सोडियम को डालते हैं। ठीक है, और डालने के बाद हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते। देखो, इस इग्निशियन ट्यूब में हम सोडियम को डालेंगे, सोडियम के डालने के बाद अपना कंपाउंड भी डालेंगे, जिसमें हमारे पास क्या हो? नाइट्रोजन प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है क्या? ठीक है, तो सिंपल सी बात, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड इस इग्निशियन ट्यूब में डाला, जिसमें सोडियम को डाला। अब इसको गर्म करेंगे और गर्म करके ना एक ट्यूब में डाल देंगे इसको, एक पानी वाले ट्यूब में क्या करेंगे? इसको डाल देंगे। अब ये बताओ, क्या हमारा ये पूरा ट्यूब में सोडियम भी आ गया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर भी आ गया और कई चीज कार्बन भी आ गया और कई चीजें आ गई क्या इसमें? बताओ, यस सर। आ गई। अगर मान लेते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, सबसे पहली बात लेसाइन टेस्ट हम तभी करेंगे जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो? ऑर्गेनिक हो, मतलब कि उसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास हाइड्रोजन हो। अब ये बताओ, NH2 और NH2 होगा तो ये हाइड्रोजन का टेस्ट नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है। इसमें कहीं कार्बन है क्या? नो सर। नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होगा। अब मान लेते हैं कि उसमें सोडियम भी था, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होगा। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो क्या हमारे पास NaCN बना लेगा? बोलो, बना लेगा। अब इस NaCN का रिएक्शन, अब मानो इस डब्बे में NaCN हमारा बन गया। अब इस NaCN का रिएक्शन हम किससे कराएंगे? एनीवन देख के बताओ। सर फेरस सल्फेट से। फेरस सल्फेट से कराएंगे। किससे हम लोग कराएंगे? फेरस सल्फेट से कराएंगे। जब NaCN का रिएक्शन हम फेरस सल्फेट से कराएंगे ना तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फेरोसाइनाइड बन जाएगा। क्लियर है क्या? फेरस साइनाइड बन जाएगा, FeCN2 बन जाएगा। टू। अब देखो, FeCN2 का रिएक्शन फिर से हम NaCN से कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फेरोसाइनाइड। अब याद रखो बच्चों, इस सोडियम फेरोसाइनाइड का अगर रिएक्शन आप FeCl3 से कराओगे ना तो हमारे पास फेरिक फेरोसाइनाइड बन जाएगा। फेरिक फेरोसाइनाइड। याद रखना, अक्सर ये पूछता है कि जो हमारे पास फेरिक फेरोसाइनाइड है या फिर लेसाइन टेस्ट में जो नाइट्रोजन के टेस्ट में जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स, वो क्या बनता है? तो क्या बनता है बताओ जरा? फेरिक फेरोसाइनाइड बनता है। जो बाहर वाला जो हमारे पास आयरन होगा वो 4 होगा और जो ये पूरा हमारे पास अंडर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना होगा कितना होगा? 3 होगा। अब इसके साथ साथ ना बच्चों, इसके साथ साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बताओ कि अगर फेरिक फेरोसाइनाइड बन गया पर्सियन ब्लू कलर का, इसका मतलब क्या है? इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर यस इसका सर। नहीं बनता तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता क्या? नो सर। नहीं होता। ठीक है, इसमें कभी कभी पूछ लेता है, बताओ भाई आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? क्लियर है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. कितना आता है? Plus जी two. सर। अंदर वाले में कितना आता है? +3. +3 आता है। ठीक है क्या? Yes, sir. डन? बोलो भाई डन। यस सर। अब बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। किसके लिए? सल्फर के लिए। तो हमारे पास लिसाइन टेस्ट में कौन कौन सा होता है? हैलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अगर मान लेते फिर से इग्निशियन ट्यूब लेंगे, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, सल्फर होगा तो क्या सल्फर सोडियम से जुड़ के क्या बना लेगा? Na2S बना लेगा क्या? Na2S. Yes, sir. Yes, sir. अब इस Na2S को उस मतलब हमारे डब्बे में डालेंगे तो पानी वाला डब्बा होगा, फिर इसमें से थोड़ा सा निकालेंगे, इसमें डालेंगे अच्छा। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या डालेंगे? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। नाइट्रोप्रिसाइड. अगर इसका रिएक्शन इससे हो जाता है तो हमारे पास वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर वॉयलेट कलर का बन गया, इसका मतलब क्या है? सल्फर। सल्फर प्रेजेंट है। डन है क्या? सल्फर. Yes, sir. यस सर। अब देखो टेस्ट फॉर हैलोजेंस देख लेते हैं। आप ये बताओ, सोडियम होगा और हैलोजेंस होंगे। हैलोजन को हम एक्स बोल लेते हैं, क्लोरीन होगा तो एक्स को क्लोरीन बोल देंगे, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे आयोडीन बन जाएगा क्या? तो सोडियम से जुड़ के क्या Na(X) बना लेगा क्या? बोलो Yes, sir. बता। अब इस Na(X) का रिएक्शन हम लोग कराते हैं AgNO3 के साथ। अगर AgNO3 अगर ये क्लोरीन हुआ तो AgCl बना लेगा, वह व्हाइट Yes, कलर sir. का होता है। अगर यह ब्रोमीन हुआ तो AgCl AgBr बना लेगा, यहाँ पे Br होगा। Yes, ठीक है, sir. यह किस कलर का होता है? येलो कलर का Dull होता है। yellow. अगर PVP. हमारे पास आयोडीन हुआ तो AgI बना लेगा। यह किस कलर का होगा? यह डल येलो होगा, हल्का पीला, और यह डार्क पीला, यानी Bright. Dark. लाइट। Yes, sir. डन है क्या? Yes, sir. डन है। ये बातें कुछ है, ये जरा बताना आप लोग क्या होगा। इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं। लेसाइन टेस्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट, इग्निशियन टेस्ट। Nitric acid. ठीक है, बताना जरा। अगर हम नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं तो जो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड होता है वो सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेता है? Sodium cyanide. बोलो। Sodium cyanide. Sodium cyanide. नाइट्रोजन के Sodium केस में cyanide सोडियम होगा. साइनाइड बन जाता है। हैलोजन के केस में Sodium Nitric acid. सोडियम nitrogen. हैलाइड बन जाएगा। सल्फर के केस में Na2S बन जाता है। Na2S. तो इस तरीके से कभी कुछ भी पूछ सकता है। In Leysin test, the organic compound fused with sodium metal to converted element into ionic form। पहले ionic form आओ बातें कर लेते हैं। टेस्ट फॉर फास्फोरस। पहली बात देख लो, हमारे पास इग्निशियन टेस्ट से या फिर लेसाइन टेस्ट से केवल और केवल किसका होता था? हैलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। लेकिन फास्फोरस का टेस्ट उससे होता है क्या? सोडियम वाले से? उससे नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसका टेस्ट किससे होता है। हम ले लेंगे H3PO4। क्या ले लेंगे? H3PO4। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये सोडियम फॉस्फेट है, इसके साथ हम इसमें फास्फोरस है तो हम क्या मिला देंगे? HNO3 मिला देंगे। तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाएगा। H3PO2. Yes, sir. अब इस हाइड्रोजन फॉस्फेट को हम अमोनियम मोलिबेडेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनियम फास्फो मोलिबिडेट बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनियम फास्फो मोलिबिडेट। मॉलिबिडेट। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास क्या है? इसमें सल्फर है। डन। फॉस्फोरस का टेस्ट है ना ये? हाँ फॉस्फोरस है, सॉरी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है। द फॉर्मूला फॉर पर्पल कलर फॉर्म लेसाइन टेस्ट। लेसाइन यानी सोडियम वाला टेस्ट फॉर सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। आप बताओ। सी वाला बनता है ना?
अरे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बनता है। अरे So, डी वाला, सॉरी 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 सॉरी, डी वाला, ठीक है, डन कर लेना आप लोग यार। ये जरा ये बताओ, ये बताओ कॉपर ऑक्साइड किसका टेस्ट देता है? कार्बन का, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट स्पेशली हैलोजन का टेस्ट देता है। हेलोजन का देता है सर। अब देखो लेसाइन टेस्ट इसका देता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजेंस, ठीक है। लेसाइन टेस्ट किसका देता है? Yes, sir. नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजेंस। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन का क्या मतलब है? कहीं भी डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका टेस्ट होता है। कैसे टेस्ट करते हैं? ब्रोमीन वाटर से टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? ब्रोमीन वाटर से। पहले ये कलर कंपाउंड हुआ करता था, जब ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो अगर कलरलेस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? अनसेचुरेशन था इसमें, यानी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड था। अगर अनसेचुरेशन नहीं हुआ तो, अगर कलरलेस नहीं हुआ तो लिखा है। इसका मतलब पहले से सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। Yes, sir. कोई डाउट? सर एक बार दोबारा बताना। नो सर। दोबारा यही बता रहा हूं ना, अगर मान लो कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, आपने डाल दिया उसमें ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर से डालने से क्या होगा ना, वो कलर्ड कंपाउंड क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कलरलेस नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, उसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा ही नहीं, ठीक है क्या? ठीक है सर। यस सर। देखो टेस्ट फॉर आंसर, एक तो ब्रोमीन वाटर था, एक और है बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट। तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं? एल्कलीन KMnO4 डालते हैं। क्या डालते हैं? न्यूट्रल या फिर एल्कलीन KMnO4। न्यूट्रल या फिर एल्कलीन KMnO4 से क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड टूट जाता है, दोनों साइड क्या जुड़ जाता है? OH जुड़ जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। गिव द एग्जांपल टू डिफरेंशिएट साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। ये बताओ डबल बॉन्ड को अलग करने के लिए, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए कौन कौन सा हमारे पास रिएजेंट है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है। यस सर। टेस्ट फॉर अल्कोहल, एक होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। क्या होता है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा टेस्ट देखो, अल्कोहल का, फिनॉल का, एमीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, दिख रहा है क्या? इसमें हम अल्कोहल डाल दिए तो क्या बन जाएगा? एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। रेड कलर के कॉम्प्लेक्स बनने से क्या हमें पता चलता है कि इसमें अल्कोहल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद होता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट से क्या होता है बच्चों? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का पता चलता है। जो 3 डिग्री वाले बहुत जल्दी देते हैं, 2 डिग्री वाले 5-10 मिनट बाद, और 1 डिग्री वाले देते नहीं है। देते ही नहीं, या देते फिर नहीं है। हीट करने पे देते हैं, ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। देखो अल्कोहल का टेस्ट कौन कौन सा देता है? कैसे बोलोगे? लूसी। क्या बोलोगे? Lucy. लूसी। इसका मतलब क्या है? एक तो पहली बात ल्यूकास रिएजेंट, और दूसरा Yes, sir. सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है क्या? यस ये सर। दो देते हैं। फिनॉल का टेस्ट कौन कौन देता है? प्राइज नहीं दिए भाई, यानी कि प्राइज नहीं दिए भाई, प्राइज जो भी बोल लो, ठीक है। मतलब कि हमारे पास FeCl3 होता है, फेरिक क्लोराइड अच्छा। होता है, उसके बाद नहीं का मतलब नाइट्रो होता नाइट्रो। है, ठीक है। उसके बाद होता है डाई, ये जो टेस्ट भी होता है। उसके बाद क्या होता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है। तो आओ बात कर लेते हैं फिनॉल का, ठीक है। तो पहली बात फेरिक क्लोराइड टेस्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास FeCl3 है और हमारे पास क्या है? फिनॉल है। प्राइस नहीं दिए भाई। प्राइज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? फिनॉल है। प्राइस नहीं उसके बाद दिए क्या है? भाई। उसके बाद क्या है? फेरिक क्लोराइड है। तो यह जब दोनों मिलते हैं ना तो एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है।
और इस वॉयलेट कलर के कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या पता चलता है कि हमें उसमें क्या मौजूद है, फिनॉल मौजूद है। फिनॉल। एक होता है थैलीन डाई टेस्ट। थैलीन डाई टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास फिनॉल होगा और हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड होगा। ये आपको पता है ना थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? बोलो। इसी को बोलते हैं ना। हाँ तो ये तो संगीता के Yes, पास sir. भी था ना। ये उसी तो फिनॉल होगा, थैलिक एनहाइड्राइड होगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, फिनॉल थैलीन बन जाएगा। क्लियर है क्या? ये किस कलर का होता है, डार्क पिंक कलर का, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि इसमें फिनॉल है। ये देखो थैलीन डाई टेस्ट क्या होता है, ये देखो हमारे पास क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड और ये फिनॉल है। तो अक्सर ये आपसे ये फोटो नहीं पूछेगा डायरेक्टली, क्या पूछेगा, अगर डार्क पिंक कलर का हो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब यह है कि हमारे पास इसमें फिनॉल है। फिर से डार्क पिंक कलर में अगर आप एक्सेस में NaOH डाल दोगे ना तो ये कलरलेस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसमें फिनॉल ही था। क्लियर है क्या? Yes, बोलो sir. भाई। क्लियर है। एक होता है लिबरमान टेस्ट। क्या होता है, लिबरमान टेस्ट। While phenol is reacted with NaNO2 and concentrated H2SO4, it provides deep green color which change red on dilution with water. While generated alkaline along with NaOH, blue color is restored. मतलब कि हमारे पास, ध्यान से देखो, लिबरमान टेस्ट देख लो। लिबरमान टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पहली बात फिनॉल होता है, ठीक है क्या? फिनॉल में अगर हम HNO2 डालते हैं या फिर NaNO2 डालते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोसो फिनॉल बन जाता है, ठीक है, नाइट्रोसोफिनॉल। फिर Yes, से sir. इसमें फिनॉल होता है और ये क्या बन जाता है, डीप ब्लू कलर का एक एजो डाई कंपाउंड, एक डाई कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है क्या? ये देख लेना आप लोग। ब्रोमीन वाटर टेस्ट देखो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है, एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मिक्स्ड विद ब्रोमीन वाटर, येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो अगर इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है क्या? ये व्हाइट कलर का क्या होता है, पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। तो भाई ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये जरा बताओ, हमारे पास अल्कोहल और फिनॉल है, कौन ऐसा है जो कि अलग अलग कर सकता है इसको? सर सी, ब्रोमीन वाटर। बता दो आप। Yes, sir. Third option. थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, हमारे पास फिनॉल वाला देगा, अल्कोहल वाला नहीं देगा, ठीक है यस सर। यार, अलग, सॉरी सॉरी। Yes, sir. FeCl3 भी तो फिनॉल वाला देगा और ये नहीं देगा। अरे फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी तो फिनॉल वाला देता है और यह नहीं देता है, अल्कोहल नहीं देता है। सर लिटमस लिटमस टेस्ट में भी यही लिटमस होगा देख लो। फिनॉल। अब ये बताओ, लिटमस में क्या होता है Okay, ना, sir. आप लोगों ने देखा होगा कि 3 टाइप का लिटमस, एक लाल, नीला और कलर बीच वाला। लेकिन हमारे पास बहुत टाइप के लिटमस, हर एक कलर का अलग अलग लिटमस होता है। मानो 1 आएगा पीएच तो अलग अलग कलर दिखाएगा, 2 आएगा तो अलग दिखाएगा। शायद आपने बुक में कहीं देखा होगा, 10th के बुक में देखा था क्या कहीं ऐसा? यस सर। देखा होगा। ये बताओ Yes, एसिडिक ज्यादा कौन है, अल्कोहल या फिर फिनॉल? फिनोल। फिनॉल ज्यादा है, फिनोल। Phenol. फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, तो उस हिसाब से इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 2,4-DNP टेस्ट। क्या बोलते हैं, 2,4-DNP। बच्चों या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है। जिसके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है और 2,4-DNP को क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो इसका ऑक्सीजन और इसका H2 आपस में क्या कर लेते हैं, वाटर बना लेते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। बोलो। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ये देखो आपके सामने ही है। सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाई सल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है क्या? अगर आप कार्बोनिल कार्बन से रिएक्शन कराओगे तो इसका जो माइनस वाला है वो जाके अटैक करेगा, कुछ इस टाइप का बना लेगा, व्हाइट क्रिस्टलिन एडक्ट बना लेगा। क्या बना लेगा,
व्हाइट स्टेलिन कैरेक्टर। अब देखो दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एरोमेटिक कीटोन। जो हमारे पास एरोमेटिक कीटोन होता है ना, जैसे देख लो कुछ ऐसे, यह वह टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है क्या। और जैसे कि पेंटेन 3 नॉन भी नहीं देता है, यह भी नहीं देता है, ठीक है। तो यह दोनों एरोमेटिक वाले और यह वाले नहीं देंगे। क्लियर है मेरी बातें। एल्डिहाइड देगा, Yes, sir. कीटोन भी देगा, लेकिन यह वाला नहीं देगा, यह नहीं देगा, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन है वो आप लोग याद ही कर लेना यार इसको। टॉलेंस टेस्ट देख लेते हैं। टॉलेंस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर अमोनिकल टेस्ट भी बोलते हैं, टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। यह बच्चों कौन देता है टॉलेंस टेस्ट? केवल और केवल एल्डिहाइड वाले देते हैं। तो यह एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देते हैं, एलिफैटिक वाला भी देता है और एरोमेटिक वाला भी देता है। अब देख लो, जो हमारे पास यह एल्डिहाइड है ना, यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ साथ सिल्वर दे देता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। कीटोन्स नहीं देते हैं, केवल और केवल एल्डिहाइड वाला देता है। अब देखो टॉलेंस टेस्ट कौन कौन देता है? पहली बात, हेमी एसिटल वाले भी टॉलेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। और कौन देता है? Okay, sir. हेमी एसिटल, मोनो सैकराइड भी देता है, Saccharides. मोनोसैकराइड भी देता है, ठीक है क्या। Yes, sir. आपने मोनोसैकराइड डाइसैकराइड भी पढ़ा है ना। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. जो जो Yes, sir. टॉलेंस टेस्ट देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Reducing sugar. रेड्यूसिंग Reducing शुगर बोलते हैं, ठीक है क्या। Yes, sir. sir. ये हमारे पास मेथेनोइक एसिड वाला भी, मेथेनोइक एसिड भी देता है टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। Okay, sir. हाइड्रोक्सीलेमिन भी देता है, क्लोरोफॉर्म भी टॉलेंस टेस्ट देता है। और कौन देता है? अल्फा हाइड्रोक्सी Alpha कीटोन भी देता है, hydroxyketone. ठीक है क्या। ये आप Yes, लोग को sir. इंपॉर्टेंट Yes, समझ sir. के याद कर लेना। फेहलिंग टेस्ट देखो, फेहलिंग टेस्ट इसमें केवल और केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक वाला नहीं देगा। नहीं देगा। केवल और केवल कौन देगा? एलिफैटिक Aliphatic. देगा, एरोमेटिक नहीं देगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। Yes, sir. क्लियर है क्या? इसमें देखो बच्चों, इसमें Cu2O का क्या बनता है? रेड प्रेसिपिटेट बनता है। किस कलर का बनता है? रेड Red PBT. प्रेसिपिटेट बनता है, रेड प्रेसिपिटेट बनता है। अब एक होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में भी सेम ऐसे ही बनता है, उसमें भी रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन इसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं। बस फेहलिंग में एरोमेटिक नहीं देगा, लेकिन बाकी सब में देगा। फेहलिंग टेस्ट देख लो भाई, ये Cu2 बनेगा, इसमें भी आपका एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। बेनेडिक्ट टेस्ट में भी सेम Cu2O का क्या बनेगा? रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा हमारा? कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। जरा बताओ आप लोग, बताओ जरा। Aldehyde को sir. Aldehyde. Aldehyde, sir. क्या होगा ये? बोलो आप लोग, क्या होगा? Sir, A option. ठीक है, Option होगा, sir. कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बताओ। Failing test. क्या? Failing test. एसिटल्डिहाइड जैसे देख लो, CH3, सॉरी H, हाँ CH3 COOH हो जाएगा। और बेंजल्डिहाइड क्या होगा हमारे पास? COOH। D option होगा, D option. ये बताओ, फेलिंग टेस्ट दे देगा क्योंकि यह एलिफैटिक है और यह एरोमेटिक है, Yes, sir. तो यह वाला तो दे देगा, फेलिंग टेस्ट पक्का है। आइडोफॉर्म भी तो हो जाएगा ना,
क्योंकि इसके पास हमारे Yes, sir, पास हो जाएगा। यस सर CO3 है और Yes, इसके sir. पास ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों तो हो रहा है ना, यस सर Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जरा बताओ। Sir, option B. Option. क्या? Second option. देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड गिव द फॉलोइंग सेट ऑफ एनालिसिस, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए। दूसरा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड किस केस में होता था? सल्फर के केस में ना, Yes, sir. Yes, sir. तो जाहिर सी बात है या फिर सी हो सकता है या फिर बी हो सकता है, और फेलिंग टेस्ट को भी पॉजिटिव देना है, तो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है जरा बताओ? एलिफैटिक वाला देता है, Aliphatic. एरोमेटिक वाला नहीं देता ना, तो यह एरोमेटिक है, Yes, sir. ठीक है, तो यह केवल और केवल यही होगा। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर अगर ये टॉलेंस होता तो यह दोनों देते, यह भी दे देता, चारों देते फिर, ठीक है। ये बताओ पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। Sir, option number C. सभी कोई बताओ जरा, Question? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट कौन देगा? पहली बात, कौन देगा बताओ? Aromatic और aliphatic दोनों. एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों। पहली बात किसकी थी? यह जाहिर सी बात है, यह एसिटल भी देगा ना, हेमी एसिटल। Yes, sir. तो हेमी एसिटल कौन है? सी वाले में ना, देखो यह कार्बन है, एक साइड हमारे पास OH है, दूसरे साइड क्या ओ आर है। Mm. अगर इस साइड देखोगे तो यह OH, यह OR है और यह भी OR है, तो यह तो एसिटल हुआ। Yes, sir. यह भी हमारे पास, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, सी वाला ही दिख रहा है, ठीक है क्या? Yes, sir. ये बताओ, देखो अब ध्यान से देखो, अब बात किसी कर लेते, टेस्ट फॉर COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, हमारे पास इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। अगर ये मिलाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम इसी का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है क्या? और H2 और हमारे पास क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। डन। Yes, sir. स्टर टेस्ट फॉर फ्रूटी स्मेल टेस्ट, फ्रूटी स्मेल टेस्ट यानी कि फ्रूटी स्मेल टेस्ट आता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डाल दोगे ना तो क्या बन जाएगा? स्टर बन जाएगा। और ये किस कलर का होता है, किस मतलब सुगंध कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल जैसे होता है, ये भी पता चल जाता है इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट रिएक्टिव विथ NaHCO3? बोलो भाई। अरे मस्ट रिएक्टिव विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, तभी तो टेस्ट देता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो
Yes, sir. अरे पहली बात देख लो, मस्ट, सॉरी, मस्ट रिएक्टिव का क्या मतलब है? देखो यह होता है बच्चों बेस टाइप का होता है, तो हमारे पास जो मस्ट रिएक्टिव होगा, जो सबसे ज्यादा एसिड होगा वही ना। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकलेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास कुछ ऐसे जो माइनस चार्ज होगा केवल और केवल दो ही ऑक्सीजन के बीच रिलीज होगा ना, और इसमें अगर H निकलेगा तो ये माइनस चार्ज कितने ऑक्सीजन के बीच घूमेगा? 3 ऑक्सीजन के बीच घूमेगा। तो आप बताओ सबसे तगड़ा कौन हुआ? यह वाला हुआ ना, ये सल्फोनिक वाला हुआ, ठीक है, डी वाला हुआ, मैं ध्यान नहीं दिया। टेस्ट फॉर एमीन, सबसे पहला टेस्ट क्या होता है? कार्बिल टेस्ट। आप बताओ कार्बिल टेस्ट कौन देता है? केवल और केवल देखो एलिफैटिक और एरोमेटिक Isocyanate. दोनों के दोनों देंगे। Yes, sir. एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एमीन्स देंगे, वो भी कौन से? 1 डिग्री वाले। इसमें क्या होता है? हमारे पास एमीन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है और केवेच होता है, और हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेम कार्बन का क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। डन है क्या? Yes, sir. यह देखो नाइट्रस एसिड टेस्ट जो होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमीन का। अगर प्राइमरी से HNO2 का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बताओ? अल्कोहल। और सेकेंडरी से कराओगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोसोएमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रोसोमीन। नाइट्रोसोमीन बन जाएगा। और टर्सरी वाला ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है क्या? 1 डिग्री वाला HNO2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। 2 डिग्री वाला नाइट्रोसोमीन बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। एजोडाई टेस्ट, यह बच्चों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एजोडाई टेस्ट। आपके Yes, पास sir. क्या होगा? आपके पास एनिलीन होगा। क्या होगा? एनिलीन होगा। एनिलीन। अगर एनिलीन का रिएक्शन फिनॉल से कराओगे, आओ देखते हैं इसका। देखो एनिलीन का रिएक्शन अगर आप फिनॉल से कराओगे, देखो एनिलीन का रिएक्शन अगर आप बीटा नेप्थॉल से कराओगे, बीटा नेप्थॉल से, तो किस कलर का बनेगा? रेड कलर का बनेगा। अगर वही अगर आप फिनॉल से कराते हो तो किस कलर का बनता था? ऑरेंज कलर का। Orange color ऑरेंज का. कलर का। और फिनॉल के बाद किससे कराते थे आप? Amine. क्या? Amine के साथ सर येलो कलर का मिलता था. ठीक है, हमें एनिलीन से कराते थे। एनिलीन में देखो एक तरीके हमारे पास ऑरेंज कलर का था, उसके बाद येलो कलर का था, उसके बाद रेड कलर का था। तो ये हमारे पास बीटा नेप्थॉल से किससे बनेगा? रेड कलर का बनता था। हिंसबर्ग टेस्ट भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स को क्या करता है? डिस्टिंगाइज करता है। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। आजकल यहाँ पे CH3 भी आ रहा है। ठीक है क्या? इसको क्या बोलते हैं? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो 1 Yes, डिग्री sir. वाला जो एमीन है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके और क्या होता है? एल्कली में सोल्यूबल होता है। 1 Soluble. डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला क्या होता है? एल्कली में Soluble होता है. सोल्यूबल होता है। 2 डिग्री वाला बताओ? सर insoluble होता है. रिएक्शन तो देता है लेकिन इनसोल्यूबल होता है। 3 डिग्री वाला सर रिएक्शन नहीं देता साथ में. रिएक्शन ही नहीं करता है। ये भी अक्सर पूछा हुआ है। देखो एमीन्स कौन कौन सा टेस्ट देता है? हिंसबर्ग रिएजेंट, नाइट्रस एसिड टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट और एजोडाई टेस्ट। ठीक है क्या? बोलो भाई। Yes, sir. चिंता नहीं करने की आरजू। बताओ जरा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और CHCl3 alcoholic KOH are used for identify the functional group present in, बोलो। सेरिक अमोनियम टेस्ट हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? सेरिक अमोनियम टेस्ट हमने कहाँ पढ़ा था? सर अल्कोहल के. और ये बताओ आप लोग, CHCl3 और अल्कोहलिक KOH। सर डी ऑप्शन होगा इसका. बिल्कुल, कार्बिल एमीन वाले में पढ़ा था, डी वाला होगा। ठीक है, सेरिक Yes, sir. अमोनियम टेस्ट Yes, हमने sir. अल्कोहल में पढ़ा था। देखो एथिलेमिन एंड डाइएथिलेमिन कैन नॉट बी डिफरेंशिएट बाय, अरे ये बताओ जो एथिलेमिन है और डाइएथिलेमिन है कैसे डिफरेंशिएट, कैन नॉट बी डिफरेंशिएट? आइडो फॉर्म से ना, Yes, sir. आइडोफॉर्म से. आइडो फॉर्म पे थोड़ी डिफरेंशिएट कर पाएंगे।
बाई यूरिट टेस्ट, देखो भाई बाई यूरिट टेस्ट क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है क्या, बेनेडिक्ट है। देखो, एल्कलीन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ कंपाउंड containing 2 or more पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ वॉयलेट कलर। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है जरा बताना, दो एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बनाते हैं। बॉन्ड। दो एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटीन का जो टेस्ट होता है ना, या फिर एमिनो एसिड का टेस्ट होता है ना, कौन कौन करता है, पहली बात बाई यूरिट टेस्ट के द्वारा प्रोटीन का टेस्ट होता है, नीन हाइड्रीन टेस्ट के द्वारा होता है, और जेंथोप्रोटिक टेस्ट के द्वारा होता है। इसमें डायरेक्टली आपका कलर पूछता है, ठीक है क्या, कलर पूछता है। बाई यूरिट टेस्ट आपका प्रोटीन क्या करेगा, पॉजिटिव देगा क्या, देगा। नीन हाइड्रीन टेस्ट किस कलर का देता है, ब्लू वॉयलेट कलर का देता है। किस कलर का देता है, नीन हाइड्रीन टेस्ट में अगर मान लेते हैं प्रोटीन डालोगे तो किस कलर का मिलेगा, ब्लू वॉयलेट, और जेंथोप्रोटिक डालोगे तो किस कलर का मिलेगा, डार्क येलो कलर का मिलेगा, ठीक है क्या। Yes, ये sir. बस आपको Yes, sir. कलर याद करना है यार, कलर याद करना है। ये देखो बाई यूरिट रिएजेंट आप लोग तो ये पता ही नहीं चल पाएगा। मॉलिश टेस्ट, मॉलिश टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, Carbohydrates. मॉलिश टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ऐसे ही पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है कि किसके लिए मॉलिश टेस्ट, और कुछ नहीं लिखा। सेली वॉन हॉफ टेस्ट किसके लिए होता है, यह कीटोज के लिए होता है। कीटोज यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कीटोज के लिए होता है, ठीक है क्या, कीटोज यानी कि हमारे पास उसी के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है जिसमें कीटोन ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप दोनों हो। देखो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, अरे सेलिव हाफ टेस्ट ना, सब भी होगा। बी होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, कीटोन वाला दे देगा, एल्डिहाइड वाला नहीं देगा। एल्डोज एंड कीटोज। बारफोर्ड टेस्ट, the reagent is cupric acetate in acetic acid solution is weakly monosaccharide prone। ये सब नहीं पूछेगा, ये सब पता नहीं कहाँ दो तीन आ गया है, सब काफी पुराने क्वेश्चन है। नीन हाइड्रीन टेस्ट मैंने किसके लिए बताया था जरा बताना, प्रोटीन के लिए बताया था ना। यस सर। Yes, sir. Protein. Yes. प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, एमिनो एसिड से, बिल्कुल। ये नीन हाइड्रीन रिएजेंट है, ठीक है। अगर ब्लू वॉयलेट कलर का आ गया इसका मतलब क्या है, नीन हाइड्रीन टेस्ट पास हो गया, इसका मतलब क्या है, उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन है इसका मतलब क्या है, उसमें एमिनो एसिड है, ठीक है क्या। यस सर। अब देखो अमोनिया, प्राइमरी एमीन, एमिनो एसिड और पेप्टाइड आल्सो रिएक्ट विथ नीन हाइड्रीन। अमोनिया, प्राइमरी एमीन, एमिनो एसिड और पेप्टाइड डल, ये सभी के सभी क्या करते हैं, नीन हाइड्रीन से रिएक्ट करते हैं। जेंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए होता था, यह भी प्रोटीन के लिए होता था, यह भी प्रोटीन के लिए होता था। अगर डार्क येलो बना लिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जेंथोटेरिक टेस्ट पास हो गया, ठीक है। चलो जरा ये बता दो आप लोग, मॉलिश टेस्ट किसके लिए था, देखो मॉलिश टेस्ट था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, बम्फार टेस्ट किसके लिए था, प्रोटीन के लिए था, और बाईयूरी टेस्ट भी किसके लिए था, प्रोटीन के लिए था। क्लियर है क्या, बोलो भाई, यस सर। कर लेना यार आप लोग। ये बताओ किसमें जो होता है कॉपर नहीं होता है, ये भी किसमें पूछा हुआ है। ये सब पुराने पुराने क्वेश्चन है, नए में क्वेश्चन कम आते हैं, ये सब सिलेबस है बहुत कम कर दिया। ये बताओ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कौन देता है, किस कलर का होता है, हाँ ऐसे पूछ सकता है।
सेरिक अमोनियम नाइट्रेट किस कलर का होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट किस कलर का होता है? बेनेडिक्ट में हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है ना, बोलो क्यूप्रस Yes, ऑक्साइड sir. किस कलर का होता है? बोलो, रेड कलर का होता है ना, रेड कलर का सर। रेड कलर का। आयोडोफॉर्म टेस्ट बताओ, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट किस कलर का होता है? येलो कलर का ना, देखो। यस सर। हाँ, आयोडोफॉर्म किस टाइप का होता है? येलो कलर का होता है ना। बेनेडिक्ट के लिए क्या होगा? रेड कलर हो जाएगा। और हमारे पास क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है ना, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास, एक मिनट रुकिए। इसने बेनेडिक्ट को क्या बोल दिया यार? सी का आर है, हाँ। बेनेडिक्ट हमारा रेड कलर का होता है ना, और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यानी कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में किस कलर का होता था? वो भी रेड कलर का ही होता था। अरे एक एक में दो दो दे दिया क्या? ऑप्शन तो दिया हुआ है, हो जाएगा क्या? कर लेना आप लोग, Yes, sir. कर लेना आप लोग। अब देख लो थोड़ा सही है ना, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास कुछ समरी दिया हुआ है। तो अल्कोहल कौन कौन देता है? अल्कोहल लूसी, ठीक है, लूसी मतलब ल्यूकास और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अल्कोहल कौन कौन टेस्ट देता है? लूसी मतलब ल्यूकास टेस्ट और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये किसके लिए होते हैं? Alcohol. अल्कोहल के लिए। उसके बाद फ्राई नहीं दिए ब्रो, फ्राई नहीं दिए ब्रो, यानी कि फेरिक क्लोराइड, नाइट्रोसो, डाई और ब्रोमीन वाटर, ये किसके लिए होता है? फिनॉल्स। फिनॉल के लिए होता है। एमीन्स की बात कर लेते हैं, एमीन्स की। एमीन्स में क्या है? हंसना नहीं करने की आरजू, यानी कि हंसने नहीं करने की आरजू, यानी हिंसबर्ग, नाइट्रो, कार्बोनिल और एजोडाई, ये सब किसके लिए हैं? एमीन्स के लिए हैं। कार्बोनिल के लिए कौन कौन होता है? 2,4-DNP, 2,4-DNP, बेनेडिक्ट, NaHSO4। उसके बाद कौन आएगा? टॉलेंस, टॉलेंस के बाद बोलो भाई, सर फेलिंग टेस्ट। फेहलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन सा? बाईयूरी टेस्ट हो जाता है, निनहाइड्रिन और जेंथेप्रोटिक टेस्ट, ठीक है क्या? Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट में बस एक मॉलिस टेस्ट याद कर लेना, मॉलिस टेस्ट, ठीक है। ये सब आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना, देख लेना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं से आपको कार्बन, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ भी मान लो, C2H6 मान लो, ठीक है, ऐसे है। तो इसको आप जलाओगे तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। आप बताओ जितना कार्बन था क्या सब का सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया क्या? कार्बन, बोलो, कन्वर्ट हो गया क्या? Yes, sir. पूछेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने % कार्बन है। मान लेते हैं बोल देगा कि हमारे पास 0.3 ग्राम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कितने ग्राम कार्बन होगा? तो कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? 12/44 इंटू मास ऑफ CO2, कि हमारे पास यह CO2 कितना बना, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना ग्राम है। ये बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई, यस क्लियर सर। है? क्लियर है। Yes, sir. ऐसे ही हाइड्रोजन, आप बताओ हाइड्रोजन निकालना हो तो हाइड्रोजन पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हुआ है? वाटर में कन्वर्ट हुआ है ना। Yes, sir. 2/18 इंटू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। डन है क्या? यस सर। डन है। इसके बाद आता है एस्टीमेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कैसे निकालेंगे? दो मेथड से निकालते हैं, एक तो जनरल मेथड और एक ड्यूमा मेथड। तो ड्यूमा मेथड में देखो हमारे पास क्या होता है, 28/22,400, यह लीटर में निकलता है अक्सर बच्चों। और वॉल्यूम ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। क्या बातें मेरी क्लियर है? यस सर। फॉर्मूला याद कर लेना। एक होता है जनरल मेथड, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है क्या? इंपॉर्टेंट, आप इसका फॉर्मूला देख लेना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, आप इसका फॉर्मूला देख लेना। डायरेक्टली फॉर्मूला देख लो, डायरेक्टली फॉर्मूला से आंसर हो जाता है। डन।
पहली बात देख लो, नाइट्रोजन आप उसमें नहीं कैलकुलेट कर पाओगे जिसमें रिंग में अगर नाइट्रोजन होगा तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, जैसे पीरिडीन हो गया, आप इसका नाइट्रोजन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। क्विनॉल हो गया, इसका भी नाइट्रोजन आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे कि देख लो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रो हो, उसका भी आप नाइट्रोजन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। डाईएजो का भी नाइट्रोजन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे इस मेथड से। देख लेना यार आप। ये पढ़ लेना आप लोग सब, ठीक है, सब थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, ये थ्योरी या थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह वाला डीमा मेथड के लिए ना इंपॉर्टेंट है, ये यही नाइट्रोजन का देता है हमारे पास, यही नाइट्रोजन का डीमा मेथड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जरा बता दो आप लोग, ड्यूमा मेथड से आप किसको निकाल पाओगे? हिंसबर्गर टेस्ट से क्या कर पाओगे? क्या यह ल्यूकास रिएजेंट है, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्या यह हिंसबर्ग है? Yes, sir. अब क्या बचा हमारे पास? ड्यूमा मेथड और जेंडल मेथड। इतने दोनों से पता चल जाएगा क्या पहले का डी, पहले का डी किसमें है? केवल और केवल इसी में है ना, पहले में और दूसरे में, और फोर्थ का ए, फोर्थ का यानी सेकंड वाला होगा ना, Yes, sir. Sir. सेकंड वाला होगा। देखो यह ड्यूमा मेथड में यह है कॉपर ऑक्साइड और CO2, और जेंडल मेथड में H2SO4। देखो जेंडल मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं? NH3 निकालते हैं, ठीक है, NH3 निकालते हैं। NH3 से ही हम लोग पता करते हैं कि कितना हमारे पास नाइट्रोजन है। और ड्यूमा मेथड में क्या निकालते हैं? N2 निकालते हैं। ड्यूमा मेथड में N2 निकालते हैं और जेंडल मेथड में NH3। इससे हमें नाइट्रोजन पता चल जाता है कि हमारे पास कितना नाइट्रोजन है। तो कैलकुलेशन वगैरह ये यार, ये बताओ ये कौन से मेथड का कैलकुलेशन है? Dumas method से। ठीक है, ड्यूमा मेथड का। अब देखो जैसे कि मान लेते हैं कि हमें हेलोजेंस वगैरह निकालना हो, क्या निकालना हो? हेलोजेंस यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन निकालना हो। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं उसका परसेंटेज निकालना हो ना, तो हम क्या करेंगे? देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन इनटू मास ऑफ सिल्वर हैलाइड डिवाइडेड बाय 108 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल सी बात, अगर मान लो क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन के लिए क्या करोगे? हमारे पास 35.5 डिवाइडेड बाय 108 प्लस मास ऑफ हेलोजन। तो हमें क्लोरीन का निकालना है, तो क्या करेंगे? 35.5 कर देंगे, क्लियर है क्या? इनटू मास ऑफ सिल्वर हैलाइड, तो हम किसके हेल्प से निकाल रहे हैं? तो AgCl होगा ना, अगर क्लोरीन होगा तो AgCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, क्लियर है क्या? अगर मान लो ब्रोमीन हो तो ऊपर ब्रोमीन, नीचे 188। अगर मान लो आयोडीन हो तो ऊपर आयोडीन का, नीचे 235। किसी को कुछ भी डाउट्स इसमें? No, sir. No, sir. इन सब में किसी को, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा यार, कोई इसमें चांसेस नहीं है, ठीक है। सल्फर देख लो, सल्फर के लिए क्या होगा? 32 डिवाइडेड बाय 2 33 मास ऑफ BaSO4 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फास्फोरस देख लो, 62 बाय 222 मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब वही मेथड है यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन कर ले क्या, ये देखो लिखा हुआ 0.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.36 ग्राम ऑफ AgBr इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन ऑफ द कंपाउंड। ये बताओ ब्रोमीन वाले के केस में क्या हुआ था, जरा बताना। 80 बाई क्या था? 235 था। देखो ब्रोमीन के केस में क्या था? 80 बाई 188 मास ऑफ AgBr डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या करेंगे? 80 बाई 188 मास ऑफ, बोलो, AgBr Mass of AgBr. डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऐसा ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ मास ऑफ AgBr कितना है? 0.376। तो आप बताओ कार्बन का, हमें सॉरी,
हमें ब्रोमीन का परसेंटेज नहीं निकल जाएगा, इंटू 100 कर देना। Yes, sir. डायरेक्टली है ना ये, Yes, फॉर्मूला sir. बेस है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये भी देख लो, सल्फर का देख लो, सल्फर के केस में क्या था हमारे पास, सल्फर वाला भी डायरेक्टली फॉर्मूला पे है, दिख रहा है क्या? यह भी 23 में ही पूछा हुआ। डन। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं आएगा, देखो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। आई होप सबको सभी को देखो 32/223 सब चीज दिया हुआ, बस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आई होप किसी को कोई डाउट्स है क्या? यही हमारा था ऑर्गेनिक से रिलेटेड, और यह भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया आज। यस अब कल से हम ना एक दिन फिजिकल का रिवीजन कराएंगे, एक दिन ऑर्गेनिक का, एक दिन इनऑर्गेनिक का। क्लियर है? कल से स्टार्ट होगा सर। कल नहीं, कल तो टेस्ट डिस्कशन होगा। परसों ना मैं फिजिकल का आपको पूरा का पूरा फिजिकल ना आपको फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा दूंगा, आपके सामने रख दूंगा, ठीक है? Yes, sir. एक बार Yes, मैं sir. फॉर्मूला आपके सामने रख दूंगा, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद एक दिन ऑर्गेनिक हो जाएगा, वो रास्टर ले लेंगे, फिर उसके बाद एक दिन अगले दिन क्या करा दूंगा मैं, इनऑर्गेनिक करा दूंगा। Inorganic. डन है क्या? Yes, sir. और इसके अलावा ना आप लोग जितना मेहनत कर लो, ठीक है, जितना बेस्ट कर लो, जितना मेहनत कर लो, जितना घर पे प्रैक्टिस कर लो, वही आपका होगा। हाँ जी। सर सर PYQs मिल सकते हैं, मतलब इसके अलावा जैसे पूरी की पूरी जैसे होती है ना, पूरी आप मुझे मैसेज पूरा करो एग्जाम टाइप। व्हाट्सएप ओके पे भी सर। मैसेज। हाँ। नंदिनी आप बोल रहे थे ना? यस सर। देखो एक बार आपको व्हाट्सएप किया हूँ। दिख रहा है क्या? यस सर, डाउनलोड कर रही हूँ। सर इसमें ओवरऑल होगा क्या, मतलब हाँ, पूरा केमिस्ट्री का लास्ट 6 PCM? ईयर का अच्छा मैं केमिस्ट्री। आप लोग के ना उस वाले ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। ओके सर। वीडियो 3 ग्रुप में सेंड कर दीजिए प्लीज। मैं ना उसमें कर दे रहा हूँ, डाउट वाले में, ठीक है? मेंटरशिप वाले में? नहीं, डाउट डिस्कशन, जो डाउट डिस्कशन है, ओके सर। ठीक है? देखो क्या सबको मिल गया क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर ये Yes, PCM sir. वाला है या सिर्फ केमिस्ट्री? अच्छा नहीं, सर last- ऐसे ही मैथ्स और फिजिक्स में मिल सकता है? हाँ मैं कोशिश करता हूँ, वो भी आपको देता हूँ। लास्ट 6 ईयर का है, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक हाँ। यू सो मच। ओके ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। गुड Bye, नाइट sir. सर। Bye, हैप्पी sir. मकर संक्रांति सर।